बिहार को इसलिए दी गई हैं क्योंकि बिहार की वजह से इस समय सरकार शायद बनी हुई है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लोकसभा चुनाव में हमें ये देखने को मिला। हाँ, कि अगर वो चाचा जी ना होते तो शायद सरकार ना बनती। संविधान का शपथ ली थी कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 10 साल बीत गया, आपने 10 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। वैसे तो आपको 20 करोड़ का रोजगार का वादा था। FIR नहीं दर्ज होती, बाद में होती है तो आप बार बार उस FIR पे छेड़छाड़ करते हैं। अब हम चलते हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में वही आप हालात करते हैं, वहां भी आप कुछ नहीं करते। अब हम आ जाते हैं बच्चों के नौकरी और उसके भविष्य के निर्माण में। आपने 10 साल में 10 बच्चों को नौकरी नहीं दिया, लेकिन हजारों बच्चों का आपने नौकरी छीन लिया। मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरे कार्यकाल का आज बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बजट पेश किया है 2024 का। तो आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि क्या जनता इस बजट से खुश है या नाखुश है, या उनके हिसाब से बजट आया है इस बार। ये जो बजट आया है 2024 का, आप इससे सहमत हैं? ये 41 लोगों का बजट है पूरे देश। जितने 41 उद्योगपति हैं ऑल ओवर इंडिया के मापदंड पर क्लास 1 के, उनका बजट है। इस बजट में किसानों के फसलों का, किसानों के बीज का, किसानों के लिए सस्ती खाद का, किसानों के लिए सस्ती बिजली का, किसानों के लिए जो खेती का उपकरण है उसका आपने कोई स्थान नहीं दिया। हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण, जो शिक्षित बेरोजगार है, जो आपने गीता पर हाथ रख करके भारत की पाक पुस्तक संविधान का शपथ ली थी कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 10 साल बीत गया, आपने 10 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। वैसे तो आपको 20 करोड़ का रोजगार, छोड़िए भाई, हम उसको भी हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं महिलाओं पर। महिलाओं के सुरक्षा के संदर्भ में बात कर लेते हैं तो महिलाओं के सुरक्षा में अफरज की बेटी को 2 बजे रात को टायर पर रख करके पुलिस जला देती है। उन्नाव में महिला का घर के सारे मेंबरों की हत्या हो जाती है। FIR नहीं दर्ज होती, बाद में होती है तो आप बार बार उस FIR से छेड़छाड़ करते हैं। अब हम चलते हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में वही आप हालात करते हैं, वहां भी आप कुछ नहीं करते। अब हम आ जाते हैं बच्चों के नौकरी और उसके भविष्य के निर्माण में। आपने 10 साल में 10 बच्चों को नौकरी नहीं दिया, लेकिन हजारों बच्चों का आपने नौकरी छीन लिया। ये पूरा देश के पटल पर जग जाहिर है। अब हम कहते हैं कि सारा गन्ना मिल, सारा सूता मिल, सारा कार्बन फैक्ट्री, सारा स्टील प्लांट को आपने यहाँ तक कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को आपने अपने मित्रों को हैंडओवर कर दिया। आपने न किसान को दिया, न महिला को दिया, न नौजवान को दिया, न बेरोजगार को दिया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में 1 रुपया का बजट आपने जारी नहीं की। आपने मेडिकल के क्षेत्र में आपने 1 रुपये का बजट जारी नहीं की। आपने रक्षा के क्षेत्र में 1 रुपये की बजट नहीं जारी की। लेकिन आपने 41 उद्योगपतियों को आपने पोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, रक्षा से लेकर के सब चीनिया बादाम के भाव में स्वर्णिम गठाम करके आपने हैंडओवर कर दिया। तो मैं समझता हूँ अब बजट पर कि बजट जो है उत्तर प्रदेश के साथ, पूरे देश के नौजवानों के साथ, शिक्षा के टेक्नोलॉजी के साथ, रेलवे लाइन के निर्माण के साथ, उद्योग धंधा के निर्माण के साथ, दवा का रखरखाव के साथ, किसानों के भविष्य के साथ। आप किसानों को आतंकवादी कहते हैं, आप किसानों को नक्सलवादी कहते हैं, आप किसानों को उग्रवादी कहते हैं। आप किसानों के लिए क्या सोच सकते हैं? आम महिलाओं का जो हालात है, उनके असमत से खेला जाता है। वो केवल आपके पार्टी के नेता खेलते हैं, उनके का वादा था। रेस में प्रचार कर रहे थे, आनी भानन में आपने आप पर जब विपक्ष ने दबाव बनाया तो उनको इस तरह आपने लाया जैसे लगता था कि ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद को आप उठा करके ला रहे हैं। पूरा महिमा मंडित करते हुए अपराधी छूटता है तो आप मानव के कार्यकर्ता माला पहनाने के लिए जेल के गेट पर पहुंच जाते हैं। अब आप बजट की बात, तो बजट तो जौना यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, सीतारमण जी
आप जान लीजिए कितनी बड़ी अर्थशास्त्री है। आप वही अर्थशास्त्री अमित शाह जी भी है, उसी यूनिवर्सिटी का छात्र मोदी जी भी है, उसी यूनिवर्सिटी का छात्र पूरा भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता है। तो माफ करिएगा, इस देश की जनता के आवाम की तरफ से आपका बजट इस सरकार को मुबारक हो। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि बजट, एक बार आपको यह स्मरण रहे कि मोदी जी ने 101 लाख कई हजार करोड़ रुपया इन्होंने घोषणा की थी एक रैली में, 1,60,000 करोड़, और रुपया वहां 1 रुपया 60 पैसा नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा के तरफ मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी जहां फेल होने लगती है, दूसरी आग सुलगा देती है। जब पूरे दूसरी आग पर देश की जनता का निगाह जाती है तो ये तीसरी आग सुलगा देती है। तीसरी आग अगर आग पर निगाह पर जाती है तो चौथी आग सुलगा देती है। और अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। आपका नाम? एस.के. सिंघानिया। आप अपना पद भी बताइए। आप किसान? भारतीय किसान मजदूर यूनियन संगठन है हमारा, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये क्या आपकी उम्मीद के हिसाब से जो बजट आया है 2024 का, आप खुश? नहीं, इस वजह से तो हम नहीं खुश हैं, क्योंकि किसानों की बात की जाए तो किसानों की आय को दोगुनी करने की बात सरकार ने कहा था। इस संबंध में कोई बजट नहीं निर्धारित किया गया है। किसानों के जो उपकरण है उसके लिए भी कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है। और किसानों को तमाम प्रकार के, जैसे खाद की सुविधा है, बिजली की समस्या है, जैसे बताया गया था कि किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, वो भी पहले सरकार ने कहा था, लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हुआ है। तो किसानों के लिए कुछ ऐसा आवंटन नहीं किया गया कि लॉलीपॉप दिया गया है कि 400 जिलों में डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा, तमाम चीज़ें डिजिटल तो बना दिया गया सारी चीज़ें, लेकिन तमाम तहसील में आजकल डिजिटल रहता है, लोग जाते खतौनी निकालने के लिए, लेकिन निकलती नहीं क्योंकि सर्वर नहीं रहता, तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बजट एक तरीके से ये फेल हो गए हैं और बजट किसानों के हित में नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार रोजगार के लिए लोग कितना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें हो रही हैं। प्रदेश में नए उद्योग सृजित किए जाएँ, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार नहीं मिलता है तो युवा जो है उसकी दिशा बदल जाती है, वो क्राइम की तरफ भागता है, कनेक्ट होता है। तमाम चीजें आज चैन स्कैनिंग और ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं। क्या अगर बात करें इस बजट का असर कहीं ना कहीं क्या विधानसभा जो चुनाव आने वाला 2027 में उसका भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये किसानों के हित में, युवाओं के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में ये बजट नहीं है तो इसका पूरा प्रभाव विधानसभा पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सरकार केंद्र में भी भाजपा की है और प्रदेश में भी भाजपा की है। एक चीज समझ में नहीं आ रही, बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं इस बजट में, ऐसा क्यों? बिहार को इसलिए दी गई हैं क्योंकि बिहार की वजह से इस समय सरकार शायद बनी हुई है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमें ये देखने को मिला कि अगर वो चाचा जी ना होते तो शायद सरकार ना बनती, तो हो सकता ऐसा कुछ हो। बाकी अंदर की बात है, बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों को पता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है इसीलिए शायद वहाँ का बजट ज्यादा है। और आंध्र प्रदेश की बात रही तो वहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां हैं और घोषणाएं हुई हैं। अभी एप्लीकेबल हो या ना हो अलग चीजें, घोषणाएं तो तमाम चीजें हुई थी। घोषणा तो ये भी हुई थी 15-15 लाख दिया जाएगा, तमाम चीजों की घोषणाएं हुई थी। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उसका कंप्लाइंस होना चाहिए। आदेशों का कंप्लाइंस नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होता है इम्प्लीमेंट, तब तक घोषणाओं का कोई महत्व नहीं रखता। चाचा, अभी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि इस बजट को देख के इंसान जिंदा कैसे है, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष भी बजट से खुश नहीं है, वहीं आम जनता की खुश नजर नहीं आ रही है, इससे क्या कहेंगे आप? अरे मैं खुद किसान हूँ और प्रधानी है हमारे घर पर। ये बजट जो है अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है कि किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, और ये खाद का उसको पैसा तक नहीं दे रहे हैं। ये जो कह रहे हैं मुद्रा लोन बढ़ा दिया, यहाँ किसान को 50,000 का तो लोन बैंक वाले दे नहीं रहे हैं, तो ये मुद्रा लोन कैसे 10 लाख दे देंगे? इन्होंने जितना बातें कही सब झूठी कही हैं। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस देश में गरीबी बढ़ रही है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है।
और हर किसान को देख लिए खाद के लिए पैसा नहीं है, सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। अब जो पानी नहीं गिरेगा तो किसान तो मर जाएगा भूखों। तो ये गरीबी के मुख्य जिम्मेदार यही लोग हैं। अंबानी क्या इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा में? नहीं, ये 10 जगह चुनाव हो रहे हैं, 10 जगह हार जाएंगे। ये 10 जगह हार जाएंगे, चाहे जितनी बेईमानी कर लें, चाहे जितना, ये 10 जगह हार जाएंगे उपचुनाव में। और 27 में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होके आएगा और कोई नहीं चला पाएगा यूपी को। हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि जो आम जनता है वो इस बजट से खुश नहीं है। जो बजट आज पेश हुआ है 2024 का पहला बजट, उससे जो आम जनता है वो नाराज नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कमियां निकलती आ रही हैं। अब देखना ये है कि और इसमें क्या फैसले लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर।